सबसे पहले भारत में पुस्तकालय की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? नालंदा से भी पहले सर 1835 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे अब हम लोग नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जाना करते हैं, वहां से शुरुआत की गई। इतिहास में बहुत सारी चर्चा हुई है और सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन हम लोगों का जो आज मेन सेशन है सर कि हम लोग अपने अपने विद्यालय में पुस्तकालय को कैसे सुसज्जित तरीके से रखेंगे, पुस्तकालय को कैसे सुदृढ़ बनाएंगे और विद्यालय में पुस्तकालय को कैसे हम सभी सुचारू रूप से नियमित रूप से चलाएंगे, इस पे हम लोग गौर फरमाएंगे और इसमें हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले सर हम लोग ये सभी जानते हैं कि अपने अपने विद्यालय में लाइब्रेरी एस्टेब्लिशमेंट करने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हम पहले से भी जानते आ रहे हैं कि पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। क्योंकि सभी विशेष अगर हम करते हैं पुस्तक जोड़ आलय, मतलब पुस्तकों का एक संपूर्ण संग्रह, मतलब तो बिना समय गवाए हम लोग ये जानेंगे कि पुस्तकालय एक विद्यालय में होने से बच्चों के लिए क्या क्या बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहले तो सर ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर हमारे विद्यालय में सुचारू रूप से पुस्तकालय चलाई जाए तो बच्चों के अंदर कुछ सीखने की और गहन चिंतन करने की साथ ही साथ पढ़ने की इच्छा जागृत हो। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात अब क्या है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो सबका एक मोटिव होता है कि हम भविष्य में जाकर ये बनेंगे वो बनेंगे, तो कॉम्पिटिटिव जो अंदर से इन्वेंट करने की जो कैपेसिटी होती है वो हम लाइब्रेरी से बच्चों के अंदर जागृत कर सकते हैं। दूसरी बात सर यहाँ पे ये है कि लाइब्रेरी हम लोग कह रहे हैं कि लाइब्रेरी को संचालित करना है अपने अपने विद्यालय में, तो सबसे पहले हमें क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने विद्यालय में हमें एक रूटीन को शामिल करना होगा। मतलब कि अगर हमारे विद्यालय में छठी या सातवीं घंटी हो रही है तो उसमें एक स्पेसिफिक घंटी विद्यालय में पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ने के लिए आवंटित कराया जाए, ताकि सभी क्लास के, ऐसा नहीं है कि 8, 9, 10 के बच्चों को पुस्तकालय में पढ़ने का मौका मिल रहा है और बाकी बच्चे उससे वंचित हैं। जी नहीं, हर क्लास के सभी बच्चों को कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन तक पढ़ने का 1 घंटी निर्धारित किया जाए। तो मैनेजमेंट कैसे होगा? अपने अपने विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ आप लोग सर एक बैठक आयोजित करिए और ये डिसाइड करिए कि अभी विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कोई लाइब्रेरियन की बहाली नहीं की गई, तो ये काम कौन करेगा? मतलब लाइब्रेरी को मैनेजमेंट कौन करेगा, कौन देखेगा? तो हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य की ही सारी जवाबदेही नहीं होगी, इसलिए आप सभी आपसी सहमति से रोटेशन वाइज, ऐसा नहीं है कि एक टीचर अगर लाइब्रेरी का जिम्मा उठा लिए हैं तो बाकी बहुत रिलैक्स से बैठे हुए, जी नहीं, प्रॉपर तरीके से रोटेशन वाइज एक टीचर मुहैया कराया जाए कि इस माह में ये शिक्षक लाइब्रेरी का देखरेख करेंगे और सुचारू रूप से कैसे लाइब्रेरी को चलाया जाए उसका मैनेजमेंट करेंगे। अगली बात ये आती है कि अगर टीचर भी वहाँ पे हायर हो गए हैं तो बच्चे को लाइब्रेरी में कैसे हम लोग इनरोल करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? लाइब्रेरी कार्ड इशू कराना होगा। सभी बच्चों के लिए क्लास वाइज लाइब्रेरी कार्ड इशू कराइए। और अगली बात ये आ जाती है कि अगर सारे बच्चे पुस्तकालय से किताब ले रहे हैं तो उसका कोई डेटा तो हमारे पास होना चाहिए, तो उसका डेटा और रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे? तो सभी क्लास का एक स्पेसिफिक रजिस्टर बनाया जाए जिसमें सभी बच्चों का नाम और रोल नंबर सीक्वेंस वाइज रहे, जिसमें एक एक करके सभी बच्चे उसमें इनरोल्ड होंगे और एक एक करके जो भी अपने अपने किताब को लेना चाहेंगे आएंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे। और एक चीज और आप लोगों को उपलब्ध कराइए, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि सरकार हमें हमारे विद्यार्थियों के लिए जो किताबें मुहैया करा रही है वो एक एनसीईआरटी पैटर्न होता है ना सर? जो किताबें मिलती है हमारे विद्यालय में वो कैसा होता है? एक बेसिक होता है एनसीईआरटी बेस्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री या हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, व्हाटएवर।
अपनी विद्यालय की पुस्तकालय में कुछ सब्जेक्ट के रेफरेंस बुक को भी मुहैया कराएंगे। रेफरेंस बुक मतलब सहयोग के लिए, अगर हम फिजिक्स का एक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो हायर स्टडीज के लिए आप एस.सी. वर्मा की कुछ किताबें मुहैया करवाइए, कुछ दिनेश की किताबें मुहैया कराइए, बहुत सारे स्कोप है सर। अगला है हमारे बच्चों को बैठने के लिए लाइब्रेरी ऐसा नहीं आप बना दीजिए कि छोटी सी लाइब्रेरी है, वहाँ लाइट नहीं आ रही है, गर्मी में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं फैन नहीं रहने की वजह से, या फिर वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले जो क्लासरूम का माहौल होगा वो कैसा रहेगा? तनावपूर्ण। दूसरा शांतिपूर्ण। तीसरा इको फ्रेंडली। और चौथा क्या रहेगा? बिल्कुल वातानुकूलित, कि लाइट भी प्रॉपर आ रही है, फैन भी प्रॉपर है, और कोशिश करिए, क्योंकि हमारे विद्यालय में इको क्लब के द्वारा काफी सारी सुविधाएं मिलती जा रही हैं, कपड़े मिल रहे हैं, प्लांटेशन के लिए फंडिंग हो रही है, तो 2-4 क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि बच्चे बहुत अच्छे से समझें और सीखें, तो कुछ प्लांटेशन करवा दीजिए जो क्लास के अंदर भी लग सकते हैं, जिसमें प्रॉपर सनलाइट नहीं भी आए तो वो काफी दिन तक प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑक्सीजन प्लांट लगा दीजिए, कुछ शो प्लांट्स लगा दीजिए, वगैरह वगैरह। अब आगे हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी हाईटेक हो चुकी है और एनईपी के तहत हम लोग जान रहे हैं कि डिजिटल चीजों को बहुत ज्यादा हम लोग महत्व दे रहे हैं और देना भी चाहिए। तो डिजिटल लाइब्रेरी हम कैसे बनाएं? तो सबसे पहले क्या होगा, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हमें अपने पुस्तकालय में प्रॉपर इंटरनेट और वाईफाई की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। अगला है सर, बच्चे अगर पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या क्या इन्हांसमेंट होगा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये हम सभी जान रहे हैं कि अगर बच्चों को 1 घंटे या 45 मिनट भी पुस्तकालय में इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि बच्चों में सबसे पहली जो भावना जागृत होगी वो क्या होगा? कॉम्पिटिटिव क्वालिटी इंप्रूव होगा। अगर कोई बच्चा दिख रहा है कि हमारा क्लास का एक लड़का कंटिन्यू लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, तो उसके अंदर ये भावना जरूर जागृत होगी कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो बच्चों के अंदर वो कॉम्पिटिटिव जो कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करने की भावना पुस्तकालय के माध्यम से काफी पढ़ाया जा सकता है। लीडरशिप क्वालिटी आती है बच्चों के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बहुत सारे ऐसे फायदा देखने को मिलते हैं। अगला है सर, हाँ, लेट फाइन पे एक चर्चा करनी थी। जैसे हम लोग अपने विद्यालय में एक सिस्टम बनाएंगे कि एक बच्चे को हम एक सप्ताह के लिए एक बुक मुहैया करा रहे हैं और हमारे पास वो बुक बहुत लिमिटेड है। मान लीजिए मैं बायोलॉजी की बुक रखी हूँ लाइब्रेरी में, 10 हमारे पास 10 है, बच्चे पढ़ने वाले 50 हैं, तो सभी को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप उस बच्चे को अनलिमिटेड टाइम के लिए बुक दे रहे हैं तो बाकी बच्चे उस किताब को पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। तो आप एक समय भी निर्धारण करें कि 1 सप्ताह के अंदर आप किताब को लौटा दें। अगर लौटाते नहीं है तो आपको थोड़ा सा उसके लिए स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, लेट फाइन भी लगाना होगा। जब आप लेट फाइन लगाएंगे तो मेरा मानना है कि सभी बच्चे सुचारू रूप से किताब ले जाएंगे, घर पे पढ़ेंगे और समय वापस करेंगे। ये होना चाहिए। अब अगली बात आती है सर, अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने विद्यालय में पुस्तकालय बना दिए हैं और प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से, प्रॉपर मैनेज वे में अगर बुक्स को नहीं रखे हैं तो मेरा मानना है कि 45 मिनट के पीरियड में अगर कोई बच्चे जा रहे हैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए तो उनका 15 मिनट बुक ढूंढने में लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सभी किताबों को क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक सीक्वेंस वे में रखना है कि क्लास 1 का एक रो में है, क्लास 2 का इस रो में है और कौन से सब्जेक्ट का है, तो एक वो डेटा को हाईलाइट करना है। और बार बार मैं डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रही हूँ, तो अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सॉफ्टवेयर ऐप एक आता है, तो डिजिटल बोर्ड में सॉफ्टवेयर ऐप में आप सेक्शन वाइज अगर डेटा को पहले से ही हम आप इनबिल्ट कर दे रहे हैं कि इस सेक्शन में इस क्लास की किताबें रखी गई है, जहां आप आसानी से देख सकते हैं और किताबें निकाल सकते हैं, तो बच्चों को भी देखने में, पढ़ने में काफी सुविधा होगी और एक टाइम का भी मैनेजमेंट हो जाएगा।
अगली चीज है सर, एक बहुत बड़ी बात है, हालांकि इसको आपको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। सर हम सभी जहाँ कार्यरत हैं, जिस जगह पे हम सभी शिक्षकगण कार्यरत हैं, तो मैक्सिमम टीचर्स रूरल एरिया में, एम आई राइट सर? तो ग्रामीण क्षेत्र में ही ना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा तो फंडिंग हमारे पास बहुत ज्यादा विद्यालय में नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करिएगा बुक डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने का। इट मीन्स कि बहुत सारी जगहों में बच्चे ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, जिनके पेरेंट्स बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, जेपीएससी, स्टेट पीसीएस, व्हाटएवर कुछ भी। तो उनके पास तो काफी सारी रेफरेंस बुक होती हैं जिससे बच्चे आगे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिनकी अगर नौकरी लग गई है या फिर वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इनरोल हो गए हैं, तो उनकी जो किताबें रखी हुई हैं, अगर वो इच्छुक हैं कि आप विद्यालय में वो दान करें जिससे हमारे विद्यालय के बच्चे बहुत कुछ सीख सके, तो उसकी अवेयरनेस के लिए भी सर आप विद्यालय में एक प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे एसएलसी की बैठक जो होती है, जेएससी की होती है ना सर, पीटीएम वगैरह, तो उसमें इस बात को जरूर रखें कि अगर आपके घर में कोई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, उनके पास बहुत सारी बुक्स अगर हैं तो जिसको अभी आप नहीं यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो विद्यालय में वो दान कर सकते हैं, जिससे हमारे विद्यालय के बच्चे बहुत कुछ सीख पाए। तो ये एक आप बहुत अच्छा मुहिम इससे आप चला सकते हैं।